नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत करी दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ हम शुरू कर रहे हैं आज के इस वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ, उसी पॉजिटिविटी और इंटेंसिटी के साथ में। पहली जानकारी, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीशों की पीठ ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसने 1950 में संविधान में आरक्षण लागू होने के बाद पहली बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कोटा के संचालन को फिर से परिभाषित किया है। एक बहुत 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 महत्वपूर्ण फैसला था। यह ऐतिहासिक फैसला 6 अलग अलग राय इसमें देखी गई, जिसमें से 5 उप वर्गीकरण के पक्ष में थी और एकमात्र असहमति जो है न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी की थी, जो चर्चा में बनी रहती है ना। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली। ये जानकारी जो है हम पर्सनली सजेस्ट करेंगे, आराम से आधे एक घंटे का वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, पढ़िए इसके बारे में, तभी कोई ओपिनियन रखिए। आगे बढ़ते हैं। इंडिया इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एक्सपो 2024 3 से 6 अगस्त तक इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली NCR में होने वाला है। ठीक है, इंडिया इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एक्सपो जो आतिथ्य क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम बनने की राह पर है और बनेगा भी। 1000 से अधिक प्रदर्शकों और 20,000 से अधिक B2B खरीदारों की अनुमानित उपस्थिति। समझिए, 1000 प्रदर्शक और 20,000 खरीदार होंगे, है ना। यह 7वां संस्करण एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने का वादा करता है। इसका ये 7वां संस्करण है, जो लग्जरी होटल, रिजॉर्ट्स, रेस्टोरेंट और अन्य उत्पादों की सेवाओं को विस्तृत श्रृंखला का प्रदर्शन भी करता है। बेहद बेहद महत्वपूर्ण है ये भी। बढ़ते हैं आगे। अगली जानकारी, 30 से 31 जुलाई 2 दिवसीय कार्यक्रम है ये, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024। इसने हिंदी में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक प्रमुख सम्मेलन के रूप में अपनी परंपरा जारी रखी। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, उन्नत सामग्री और प्रक्रिया अनुसंधान संस्थान भोपाल द्वारा विज्ञान भारती, मध्य भारत प्रांत, मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद, मध्य प्रदेश भोज जो ओपन विश्वविद्यालय है, इसके सहित और भी विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से आयोजित किया गया। इसमें आप देखेंगे मुख्यतः मध्य भारत और मध्य प्रदेश का ही है ना। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये जानकारी भी। ठीक है, इतने सारे इसमें इंस्टीट्यूट्स को शामिल किया गया है कि क्या बताएं। 30 और 31 जुलाई को हो चुका है ये कार्यक्रम। ठीक है, फोटोज़ देख सकते हैं, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है फोटोज़, बट हाँ इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट देख लीजिएगा। और कुछ परिवर्तनशाली इसमें रिसर्च की भी बात की गई, अनुसंधान की बात की गई हिंदी में, वो पढ़ना ज़रूरी रहेगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगली जानकारी को। कई प्रमुख खनिजों में प्रभावशाली रैंकिंग के साथ भारत ने खनिज उत्पादन में वैश्विक लीडर के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। देश दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक, तीसरा सबसे बड़ा चूना उत्पादक और चौथा सबसे बड़ा लौह अयस्क है ना, आयरन ओर उत्पादक है। सबसे ज़रूरी है ना, एल्यूमिनियम में दूसरा है, तीसरा है चूने में और चौथा है लौह अयस्क में। ये रैंकिंग जो है वैश्विक खनिज उद्योग में भारत के महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित करती है और इस क्षेत्र में इसके बढ़ते महत्व को उजागर करती है। ठीक है, ज़रूरी जानकारी है, ज़रूर इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, थोड़ी जानकारी ज़रूर ले लीजिएगा। अगली जानकारी, महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने और आर्थिक विकास को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने महिला उद्यमिता कार्यक्रम का अनावरण किया है। महिला उद्यमिता कार्यक्रम, मेरे ख्याल से ब्रिटानिका इंडिया का भी इसमें सपोर्ट है। यह कार्यक्रम उन विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जिसका सामना महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने और उसको आगे बढ़ाने के दौरान करना पड़ता है। उन चुनौतियों को एकीकृत किया गया है, रिसर्च की गई है उनके बारे में और जाना गया है, और अन्य एंटरप्रेन्योर से उनकी जर्नी जानी गई है, जिससे अन्य महिलाएं भी प्रेरित हो सके, नए नवाचार कर सके और आगे आ सके इस क्षेत्र में भी।
निरंतर इसमें भारत की प्रगति होती हुई नजर आ रही है। अब महिलाओं का भी सहभागिता इसमें देखी जा रही है। बढ़ते हैं आगे। अंतिम जानकारी। भारत और वियतनाम ने अपने गहरे समुद्री संबंधों को दर्शाते हुए लोथल गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने के लिए साझेदारी की है। लोथल गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर भारत और वियतनाम दोनों ही अपने गहरे समुद्री संबंधों को दर्शाते हुए विकसित करने वाले हैं। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन इस सहयोगात्मक प्रयास में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों की साझा समुद्री विरासत को संरक्षित करना और उसका जश्न मनाना है। हैदराबाद हाउस बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में भी जानना। हैदराबाद हाउस के बारे में पढ़िए। हैदराबाद हाउस के बारे में जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय नेता आते हैं, बाहर से कोई नेता आते हैं, उनको ठहराया जाता है यहीं पर, यहीं चर्चाएं होती हैं, है ना। पढ़िएगा इसके बारे में, ठीक है। बहुत अच्छा यात्रा रही है अभी वियतनाम से आए हुए नेता की, है ना। ज़रूर जानिएगा उनका नाम क्या था, पद क्या था, क्या बातें हुई, ये तो आप जानेंगे ही। नाम पद जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आप सीरियस हैं अपनी पढ़ाई को लेकर, मेरे ख्याल से ज़रूर इसको भी करिए। चलिए, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी, जैसा हमने आपको बताया। अपन मिलते हैं ऐसी ढेर सारी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। सपोर्ट ऐसा ही बनाए रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार जी। डायनामिक इम्पल्शन।